हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असलम बट वेलकम टू अलसबील एकेडमी। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं हम ज्योग्राफी ही अभी तक पढ़ रहे हैं ना, ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, वो सारा का सारा हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो उसके बाद हम आ गए फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, है ना। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज फिजिकली डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, है ना। तो कौन कौन सा है? इंडिया इज फिजिकली डिवाइडेड इनटू, देखिए बार बार मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, आपको चीजें याद रहनी चाहिए, है ना। इंडिया इज फिजिकली डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। तो सबसे पहले हिमालयाज है ना, नंबर 1। तो नंबर 2 क्या है? याद होगा आपको, नदर्न प्लेन्स, है ना। नदर्न प्लेन्स के बाद मैंने आपको बताया था इंडियन डेजर्ट, है ना, जो कि राजस्थान वाला एरिया है, इंडियन डेजर्ट। 4th पार्ट हमने क्या पढ़ा था? इंडियन डेजर्ट के बाद हमने क्या पढ़ा था? पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो के बाद 5th पार्ट जो हमने पढ़ा है, हमने अभी तक नहीं पढ़ा, वही हमारा आज का टॉपिक है, कोस्टल प्लेन्स, है ना, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। और जो लास्ट है वो है इंडियन आइलैंड्स, है ना। मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज फिजिकली डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। नंबर 1 हिमालयाज, नदर्न प्लेन्स, नंबर 3 इंडियन डेजर्ट, नंबर 4 पेनिनसुलर प्लेटो, नंबर 5 कोस्टल प्लेन्स एंड नंबर 6 इंडियन आइलैंड। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में? तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हमने हिमालयाज सारा का सारा कंप्लीट किया हुआ है। तो उसके बाद हम आ गए नदर्न प्लेन्स पे, तो नदर्न प्लेन्स भी हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने पूरा का पूरा इंडियन डेजर्ट कवर किया है। इंडियन डेजर्ट के बाद हमने पूरा पेनिनसुलर, पिछले वीडियो लेक्चर में पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, है ना। तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया हमारा आज का टॉपिक है ना। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो है इंडियन आइलैंड के बारे में, है ना। जो इसके बाद का लेक्चर होगा वो इंडियन आइलैंड्स के ऊपर होगा, है ना। बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जामिनर को कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ेंगे कि वो क्वेश्चन पूछे और हमें पता ना हो, है ना। आप बने रहे मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल अलसिबिल एकेडमी में, है ना। और इससे पहले हम टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी जरूर प्रेस करें, है ना। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं गाइज, है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के ऊपर रहेगा, है ना। उसके बाद एक ही बचता है, वो है इंडियन आइलैंड। तो इसके साथ ही हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आज के वीडियो लेक्चर में नहीं, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इंडियन आइलैंड्स के ऊपर, है ना। मे बी वो आज ही आएगा, वो लेक्चर भी आज ही आएगा इंडियन आइलैंड्स के बारे में। तो उसी के साथ हमारा ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से फिर से बोल देता हूं, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी जरूर प्रेस करें। और इंशाल्लाह हमारा जो सिलेबस है वो सारा का सारा हम कंप्लीट करेंगे, है ना। बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करेंगे, रिवीजन भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि कम टाइम रह गया है ना। हम इस टाइम, ये टाइम जो है ये हमारे लिए काफी है। और आपने माशाल्लाह आप जीनियस है, आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है ना। तो ये जो है ये डीपली मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये समझो कि ये आपका रिवीजन ही है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम रिवीजन नहीं करेंगे, बिल्कुल रिवीजन करेंगे, जरूर करेंगे, है ना। तो देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो कोस्टल प्लेन्स एक्चुअली होते क्या है ना। तो कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फ्लैट एंड लो लाइंग लैंड एट द मार्जिन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। तो पेनिनसुलर प्लेटो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पेनिनसुलर प्लेटो क्या है ना। तो पेनिनसुलर प्लेटो के मार्जिन्स पे या बोथ एंड्स पे, है ना, ये जो है ये पेनिनसुलर प्लेटो है ना। पेनिनसुलर प्लेटो के मार्जिन्स पे या पेनिनसुलर प्लेटो के एंड पे। अच्छा, पेनिनसुलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि पेनिनसुलर क्या होता है।
वो लैंड मास जिसके तीनों साइड से पानी होगा, है ना, पानी से भरा, द लैंड मास सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम इट्स थ्री साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुलर, है ना। तो अगर हम चले, ये तो हो गया पेनिनसुला, है ना। तो पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला के इसके जो मार्जिन्स पे ये जो लो लाइंग लैंड एंड फ्लैट लैंड है ना। तो फ्लैट लैंड ऐसा नहीं है, देखिए मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, जब हम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कर रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि लैंड बॉर्डर क्या होता है और कोस्टल लाइन क्या होती है। कोस्टल, इससे हमें देखिए यहीं पे सारा क्लू हमें मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि इंडिया जब अपनी बाउंड्री लाइन किसी कंट्री के साथ जमीन पर ही शेयर करता है, लैंड पर ही शेयर करता है, तो उसको हम इंटरनेशनल बाउंड्री कहा करते हैं, है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। तो इसके अलावा अगर इंडिया अपनी बाउंड्री लाइन जो है वो समुद्र के साथ शेयर करता है, तो उसे कोस्टल लाइन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कोस्ट जो है, इसका मतलब है कोस्ट जो है इसके साथ पानी का कोई रिश्ता है तो है ही है ना, कोई ना कोई पानी के साथ इसका रिश्ता है। कोस्टल लाइन क्या बोला था मैंने, वो लाइन जो इंडिया अपना या वो बॉर्डर जो इंडिया समुद्र के साथ शेयर करता है, तो उसको कोस्टल लाइन कहा जाता है। तो इसी तरह कोस्टल प्लेन, वो इंडिया के लैंडमास का वो हिस्सा जो इंडिया किसके साथ शेयर करता है, समुद्र के साथ शेयर करता है, तो वो ही कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैट एंड लो लाइंग लैंड। ये मतलब फ्लैट है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी फ्लैट है ना, तो कहीं ना कहीं ये फ्लैट है, फ्लैट एंड लो लाइंग लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ईस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे भी पहाड़ियां हैं। तो वेस्टर्न घाट्स, अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के दरमियान का जो बीच वाला जो हिस्सा है, जो लैंड मास है, जो कि फ्लैट है, वो क्या है, वही कोस्टल प्लेन्स है ना, तो कोस्टल प्लेन्स है वो, हालांकि वो तो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन है। इसी तरह अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है, ये वाली जो लाइन है वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी है, अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में से जो लैंड मास है, जो एक स्ट्रिप है, वही क्या कहलाएगा, वही वेस्टर्न घाट है ना, नहीं वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब क्या है, देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, एक एक करके बिल्कुल जल्दी से देख लेते हैं, है ना। देखिए वेस्टर्न कोस्ट, सबसे पहले हम वेस्टर्न कोस्ट पढ़ते हैं, है ना। नैरो स्ट्रिप बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है ना, नैरो, ये पतली सी है, ऐसी बात नहीं है कि आपने एक कदम क्या मार दिया तो सारी की सारी जो कोस्टल प्लेन है वो आपने पार कर दिया और आप जाके डायरेक्ट कहां पे जाएंगे, अरेबियन सी में, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न घाट जो है, ये ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले में इसकी ज्यादा चौड़ाई नहीं है। यहां से लेकर यहां तक जो है, यहां से लेकर यहां तक जो है क्या है, यहां से लेकर मतलब ईस्टर्न घाट से लेकर यहां तक बे ऑफ बंगाल तक जो है, ये वाली जो लैंड मास है, ये वाली जो कोस्टल प्लेन है, ये चौड़ी है ना। इसकी लेंथ यहाँ, ये विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्यादा है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे, तो वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट से लेकर यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है, वो इसके मुकाबले में कम है ना। तो वेस्ट नैरो स्ट्रिप, ये एक नैरो स्ट्रिप है, एक नैरो स्ट्रिप है किसके बीच में, बिटवीन वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है, और ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में से जो नैरो स्ट्रिप पास होती है, वही क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है ना। तो अगर हम इसी तरह ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे, तो ईस्टर्न कोस्ट क्या है, वाइड कोस्टल एरिया बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। ये वाइड है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये नैरो है, ये वाइड है। वाइड स्ट्रिप या वाइड एरिया जो है किसके बीच में, बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, तो वही आपका क्या कहलाया जाएगा, वही है ईस्टर्न कोस्ट, है ना। तो कॉन्सिस्ट्स ऑफ 4 सेक्शंस। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे, इसको 4 हिस्सों में हमने तकसीम किया हुआ है ना। तो 4 हिस्सों में हमने तकसीम किया है, कौन कौन सा है, काठियावाड़ कोस्ट, कहीं पे आपको तीन ही बहुत सारी मतलब
बहुत सारी किताबों पे आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जो है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे है ना, सारा यहीं पे कवर किया हुआ है ना। कहीं पे आपको 3 ही दिखेंगे, कहीं पे आपको काठियावाड़ दिखेगा ही नहीं, और कहीं पे आपको कोंकण, कन्नड़ और मलाबार ही दिखेगा, और कहीं पे आपको काठियावाड़, कोंकण एंड मलाबार ही दिखेगा, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। तो वो कौन कौन सा है जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है काठियावाड़ कोस्ट। तो काठियावाड़ कोस्ट कहां से लेके कहां तक है? रन ऑफ कच्छ, ये जो है ये वाला जो पॉइंट है ये है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ से लेके कहां तक? दमन एंड दीव। यहां पे एक पॉइंट है दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन, यही आपका काठियावाड़ कोस्ट है। काठियावाड़ कोस्ट नंबर 1 है ना, काठियावाड़ कोस्ट यहां तक काठियावाड़ कोस्ट। अच्छा, काठियावाड़ कोस्ट के बाद मैंने आपको बताया कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट दमन एंड दीव से लेके न्यू मंगलोर तक, है ना। न्यू मंगलोर कहां पे है? कर्नाटका में, यहां पे है ना न्यू मंगलोर, यहां तक न्यू मंगलोर। अच्छा, अब जो है कोंकण कोस्ट, ये है कोंकण कोस्ट। ये भी कैसी, चलो आपको ये समझ में नहीं आएगा, लिख ही लेते। कोंकण कोस्ट है ना, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये पार्ट 2 वाला जो है ना, पार्ट 2। यह है कोंकण कोस्ट। कहां से लेके कहां तक? दमन एंड दीव से लेके न्यू मंगलोर तक। यह है न्यू मंगलोर तक। न्यू मंगलोर कहां पे है? कर्नाटका में, है ना। तो यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, कन्नड़ कोस्ट। कन्नड़ कोस्ट कहां से लेके कहां तक है ना। कन्नड़ कोस्ट जो है, नहीं, कन्नड़ कोस्ट को फिलहाल आप छोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। चौथा जो हम पढ़ेंगे वो है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट कहां से लेके कहां तक है? मालाबार कोस्ट यहां पे न्यू मंगलोर से लेके कन्याकुमारी, यहां पे कन्याकुमारी, है ना। तो कन्याकुमारी से न्यू मंगलुरु से लेके, न्यू मंगलुरु कर्नाटका से लेके कन्याकुमारी तक जो है वो क्या है? यह है आपका कौन सा? मालाबार कोस्ट। यह है मालाबार कोस्ट। फाइन। तो हमने क्या पढ़ा है? देखिए, सारा का सारा ये जो है ना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये कवर हो गया। अब कन्नड़ कोस्ट है ना, जो मैंने आपको बताया था, जो हमने छोड़ा है फिलहाल, वो कहाँ हो गया? सर सारा का सारा इसमें आ गया है ना, यहां से लेके यहां तक क्या है? यह है काठियावाड़ कोस्ट। और काठियावाड़ कोस्ट से लेके कहां तक? ये दमन एंड दीव से लेके न्यू मंगलुरु तक जो है यह है कोंकण कोस्ट। और न्यू मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक जो है वो है मालाबार कोस्ट। तो कन्नड़ कोस्ट कहाँ हो गया? इसी में ये जो लोअर पार्ट है कोंकण कोस्ट को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। कौन सा? यहाँ पे ये गोवा है ना, गोवा। ये है अपर पोर्शन ऑफ कोंकण कोस्ट। तो ये है लोअर पोर्शन ऑफ कोंकण कोस्ट, है ना। तो लोअर पोर्शन ऑफ कोंकण कोस्ट जो है वो ही कन्नड़ कोस्ट कहलाया जाएगा। कन्नड़ इसको कन्नड़ कोस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्नाटका में एक लैंग्वेज जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। तो उसी लैंग्वेज के आधार पे इसको भी कन्नड़ कोस्ट का नाम रखा गया है ना। तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट कहां से, मतलब इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेके, है ना, रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेके दमन एंड दीव तक जो हिस्सा है वो क्या है? वो है काठियावाड़ कोस्ट। और दमन एंड दीव से लेके न्यू मंगलुरु तक वो क्या है? वो है कोंकण कोस्ट। और न्यू मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार कोस्ट। और कोंकण कोस्ट जो है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो अपर पोर्शन है, जो अपर पार्ट है वो है कोंकण कोस्ट, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगी। लेकिन जो लोअर पोर्शन है, जो लोअर पार्ट है इसका, वो क्या है? वो है कन्नड़ कोस्ट। वो कहां से लेके कहां तक? गोवा से लेके न्यू मंगलुरु तक है ना।
तो इसको कन्नड़ कोस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कर्नाटका में एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसको कन्नड़ लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसी लैंग्वेज के बिना पे इसका भी नाम रखा गया है कन्नड़ कोस्ट, है ना। तो ये था वेस्टर्न कोस्ट के बारे में, है ना। अब देखो जितने भी रिवर्स यहाँ से फ्लो होते हैं ना, ज्यादातर रिवर्स जो मैंने आपको पहले ही बताया, इंडिया जो है ना, इंडिया बेसिकली इस तरह से है ना, कुछ इस तरह से है। जितने भी रिवर्स यहाँ से फ्लो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं तो डायरेक्ट जाके कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कई रिवर जो है, जैसे आप लोनी को देखेंगे, है ना, बहुत सारी रिवर्स, तापी रिवर जो है, बहुत सारी रिवर्स जो है वो कहां से लेके कहां तक, वो अरेबियन सी में जाके ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो वो जितने भी रिवर्स यहां से लेके यहां तक ड्रेन आउट अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एस्चुरीज बनाते हैं। एस्चुरीज क्या होते हैं, एस्चुरीज होते हैं, मान के चलो ये देखिए, यहां से एक रिवर आता है ना, यहां से एक रिवर आता है, यहां से एक रिवर आता है, वो डायरेक्ट कहां पे ड्रेन आउट हो जाता है, अरेबियन सी। यहाँ पे अरेबियन सी है ना, तो अरेबियन सी में वो ड्रेन आउट हो जाता है, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि इसका जो यहाँ ये यहाँ से लेके ये नैरो है ना, तो नैरो होने की वजह से जितने भी यहाँ से रिवर्स आएंगे वो तेज फ्लो होगा उनका, तो वो यहाँ पे ड्रेन आउट हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे जब ड्रेन आउट हो जाएंगे तो वो उनका जो माउथ है कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से बनेगा। ये पूरी जितना फ्लैट ये है उतनी फ्लैट ये नहीं है ना। तो यही कारण रहता है कि जितने भी रिवर्स यहाँ पे यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए फ्लो यहाँ पे ड्रेन आउट यहाँ पे हो जाते हैं, तो वो एस्चुरीज बनाते हैं। एस्चुरीज क्या होते हैं, देखिए, एक तो हो गया एस्चुरीज, और दूसरा क्या हो गया, डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा, जितने भी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, वो डेल्टा बनाएंगे। तो डेल्टा किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे जो है ये प्लेन है, मैंने आपको बताया ये बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है ना, ये फ्लैट है, फ्लैट लैंड है। जितने भी रिवर्स यहाँ से तेज आ जाएंगे वो अपने साथ सेडिमेंटेशन लाएंगे, है ना। तो यहाँ से उनका फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। जब फ्लो कम हो जाएगा तो बिल्कुल पानी थोड़ा सा ऐसा समझ लो रुक जाएगा, है ना। लेकिन पानी की एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो क्या है, वो अपना रास्ता खुद ही चुन लेता है ना। तो पानी जो है कुछ, ये मान के चलो यहाँ से रिवर आ गया, है ना, यहाँ तक उनका फ्लो तेज था, यहाँ पे फ्लो कम हो गया है ना। लोअर पार्ट में फ्लो कम होता है ना, जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट जितने भी रिवर्स होते हैं ना, तो उनका जो फ्लो लोअर पार्ट में होता है वो कम होता है। तो वो अब पानी रुक रुक के चलेगा। जब पानी रुक रुक के चलेगा, ये कोई कुछ यहाँ से रास्ता चुनेगा, कुछ यहाँ से, कोई यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कुछ इस तरह बनेगा, है ना। तो यही जो है, ये बहुत सारी ये जो नदियां बन गई है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम डेल्टा, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसी को डेल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट ड्रेन आउट कहाँ पे हो जाते हैं, अरेबियन सी में, और उनका जो माउथ है कुछ इस तरह से रहता है ना। तो यही एस्चुरीज और डेल्टा में यही फर्क होती है ना। तो ये एस्चुरीज है और ये डेल्टा है ना। तो अब देखिए, रिवर्स फॉर्म्स एस्चुरीज, जितने भी रिवर्स यहाँ से ड्रेन आउट हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एस्चुरीज बनाते हैं। तो ये है आपका वेस्टर्न कोस्ट। अब आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेक्शंस, ये इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कौन कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कहां से लेके कहां तक, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा रिवर तक। कृष्णा रिवर यहाँ पे है ना, कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर, कन्याकुमारी से लेके कृष्णा रिवर तक। कृष्णा रिवर कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है। कौन सी सिटी है यहाँ पे, विजयवाड़ा, है ना। कहीं पे आपको विजयवाड़ा देखने को मिलेगा, विजयवाड़ा सिटी, विजयवाड़ा सिटी। अच्छा, यह है कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कहां से लेके कहां तक है, कन्याकुमारी से लेके कृष्णा रिवर तक। मैंने कृष्णा रिवर पढ़ा है ना। तो कहीं पे आपको विजयवाड़ा, ये कन्याकुमारी से लेके विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक है ना। तो विजयवाड़ा इज द फेमस सिटी लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, है ना। तो कोस्टल सिटी है। तो कन्याकुमारी से लेके विजयवाड़ा तक या कन्याकुमारी से लेके कृष्णा रिवर तक जो है कोरोमंडल कोस्ट कहलाया जाता है ना। तो
उसके बाद नदर्न सरकार जो है वो कृष्णा रिवर से लेके महानदी तक, यहाँ पे महानदी है ना, यहाँ पे महानदी तक, कहाँ पे फॉल्स पॉइंट या कहीं पे आपको ये महानदी है, ये रिवर जो है इसको महानदी रिवर। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, है ना। तो महानदी रिवर ये कहां पे, या कहीं पे आपको फॉल्स पॉइंट देखने को मिलेगा, फॉल्स पॉइंट, है ना। पूरी भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है ना। तो यहाँ पे चलिए वो बात नहीं है, आप उससे आप कंफ्यूज रह जाओगे। तो फिलहाल आप पढ़िए कि ये वाला जो ये क्या है, ये है नदर्न सरकार्स, यह है कोरोमंडल कोस्ट, नदर्न सरकार्स। तो हमने क्या पढ़ा है, ये ईस्टर्न कोस्ट जो है इसको हमने दो सेक्शंस में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले कोरोमंडल कोस्ट कहां से लेके कहां तक, कन्याकुमारी से लेके कृष्णा रिवर तक, या विजयवाड़ा सिटी, है ना। तो विजयवाड़ा सिटी कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है ना। तो कहीं पे आपको देखने को ये कृष्णा रिवर जो है ये बेसिकली विजयवाड़ा में ही ये क्या ड्रेन आउट हो जाता है ना। कहां पे, बे ऑफ बंगाल में, ये विजयवाड़ा में ही ये ड्रेन आउट हो जाता है कृष्णा रिवर। आप ये भी कह सकते हो कि ये कोरोमंडल कोस्ट है, ये कन्याकुमारी से लेके कृष्णा रिवर तक है, या कन्याकुमारी से लेके विजयवाड़ा सिटी आंध्र प्रदेश तक, ये कोरोमंडल कोस्ट है। इसके बाद नदर्न सरकार्स पे आते हैं, है ना। जो दूसरा ये कोस्ट है ना, दूसरा सेक्शन है वो क्या है, नदर्न सरकार्स कहां से लेके, विजयवाड़ा से लेके फॉल्स पॉइंट तक, या कृष्णा रिवर से लेके महानदी ओडिशा तक, है ना। तो कुल मिला के बात यह है, ईस्टर्न कोस्ट जो है वो उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हो गया कोरोमंडल कोस्ट, दूसरा हो गया नदर्न सरकार्स। कोरोमंडल कोस्ट जो है फिर से बता देता हूं, कन्याकुमारी से लेके कृष्णा रिवर तक या विजयवाड़ा तक, और नदर्न सरकार्स जो है वो महानदी, कृष्णा रिवर से लेके महानदी तक, या विजयवाड़ा से लेके फॉल्स पॉइंट तक, या विजयवाड़ा से लेके महानदी तक, या कृष्णा रिवर से लेके महानदी तक, या कृष्णा रिवर से फॉल्स पॉइंट, जो भी समझ लो, जो भी देख लो आप, कुछ भी मतलब मर्जी आपकी है। सारा डाउट मैंने क्लियर किया हुआ है। बहुत सारी बुक्स पे आपको बहुत सारी चीजें, अलग अलग डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने ये सारा का सारा आज काम ही तमाम कर दिया है इसका, है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्स फार्मस डेल्टास। जितने भी रिवर्स यहाँ से ड्रेन आउट हो जाते, यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए कहाँ की ओर बढ़ते हैं, बे ऑफ बंगाल की ओर बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं ये मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है कुछ इस तरह से है ना। यहाँ पे ऊंचाई है और यहाँ पे क्या है, ढलान कुछ इस तरह से, ग्रेडियंट कुछ इस तरह से है ना। तो जितने भी रिवर्स ओरिजिनेट यहाँ से होते हैं या यहाँ से होते हैं, तो वो सारे के सारे कहाँ पे ड्रेन आउट हो जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में, है ना। तो जितने भी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं डेल्टास। या हम यूं कह सकते हैं कि जो ईस्ट फ्लो रिवर्स जो है वो क्या बनाते हैं, वो डेल्टास बनाते हैं। क्यों डेल्टास बनाते हैं, बताया मैंने आपको कि ये वाली जो ये लोअर पोर्शन है, अपर पोर्शन से जितने भी रिवर्स आते हैं वो क्या बनाते हैं, हाई अल्टीट्यूड से आते हैं ना। हाई अल्टीट्यूड से जब वो आते हैं तो क्या करते हैं, अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लाते हैं, है ना, तोड़फोड़ करके। फिर उनका दबाव यहाँ पे लोअर पोर्शन में कम हो जाता है। जब उनका दबाव कम हो जाता है तो पानी कुछ थोड़ा सा रुक जाता है, रुक के चलता है। जब पानी रुक के चलता है तो सीधी सी बात है, वो बहुत सारी रास्ते है ना, कुछ इस तरह से पानी तो डायरेक्ट तभी निकल जाएगा जब ऊपर से इनका फ्लो तेज होता है। जब उनका फ्लो कम हो जाएगा तो बहुत सारी रास्ते ये अपना लेगा, है ना, बहुत सारी रास्ते चुनेगा। तो बहुत सारी ये जो रास्ते बनते हैं तो वो सेडिमेंट जो है वो यहीं पे बिछा देते हैं। तो बहुत सारी जब छोटी छोटी नदियां बन जाती है तो यहीं पे जो है आपको डेल्टास देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे कि सुंदरबन डेल्टास, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ ही गए होंगे। ऐसी बात नहीं है, आपको ये सारी बातें खुद भी पता है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ डाउट्स है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।